हेलो स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, तो आज हम लोग उसका नेक्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट देखेंगे। कल हम लोगों ने देखा था ना कि कैसे सॉइल को प्रिपेयर किए थे, वहाँ तक देख लिए थे। अगर जो भी वीडियो को फर्स्ट वीडियो को नहीं देखे होगे उसको पहले देख लेना। ठीक है, आज हम लोग प्लग से स्टार्ट करेंगे कि प्लग किसको बोलते हैं। ठीक है, आप लोगों ने हल को देखा होगा। ठीक है, जो भी बैल का यूज करके, ऑक्स का यूज करके खेत को जोता जाता था पहले, तो उसको क्या बोलते हैं? प्लग बोलते हैं। हल को प्लग बोलते हैं। तो आज हम लोग प्लग के बारे में देखने वाले हैं। देखो प्लग दिखता कैसा है, सही दिखता है प्लग। हमारे ये ट्रेडिशनल प्लग है जो पहले यूज होता था। आज हम लोग कल्टीवेटर का यूज करते हैं, ट्रैक्टर का यूज करते हैं उसको वो प्लगिंग करने के लिए। प्लगिंग एक टर्म हम लोग देखे थे कि प्लगिंग किसको बोलते हैं। ठीक है, तो प्लगिंग किसको बोलते हैं? टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड प्लगिंग। ठीक ना, तो टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड प्लगिंग, उसको हम लोग प्लगिंग बोले थे। तो आज हम लोग देखेंगे पहला कि प्लग किसको बोल रहे हैं। ओके ना, तो इसको ध्यान से समझना, इससे सारा डाउट इससे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं ना हम लोग। प्लग प्लग इज द डिवाइस विच इज यूज टू द फार्मर फॉर डिफरेंट पर्पस। प्लग एक वो डिवाइस है जिसको फार्मर, किसान, ठीक है, किसान बहुत ज्यादा यूज करते हैं, मतलब बहुत डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए यूज करते हैं, सच एज एडिंग ए फर्टिलाइजर। ठीक है, खेत को प्लगिंग के लिए तो यूज करती हैं। प्लगिंग मतलब खेत जोतने के लिए तो यूज करते ही हैं। टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड प्लगिंग। खेत जोतने के लिए तो यूज करेंगे ही मेरे बच्चे, लेकिन उसके लिए और फर्टिलाइजर को भी ऐड करने के लिए, टीलिंग के लिए भी, एंड लूजिंग द सॉइल, सॉइल के लिए भी यूज करेंगे। आप जानते हो कि फार्मर ही तो हमारे अन्नदाता हैं। और सोचो कि अगर वो ना रहे, फार्मर और आर्मी, ये देश के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हमारे अन्नदाता ही नहीं रहेंगे तो हम लोग कैसे सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, तो कितना मेहनत करते हैं वो, ये देखो। इट इज द ऑल्सो यूज फॉर द एडिंग अ फर्टिलाइजर टू द सॉइल। ठीक है, प्लग का और यूज क्यों होता है, हल का यूज क्यों होता है? कि फर्टिलाइजर को ऐड करने के लिए। फर्टिलाइजर जानते हो ना कि एक एडिशनल सब्सटेंस होता है खाद का जो यूज करते हैं। और रिमूविंग अ वीड्स। अब बोलोगे सर वीड्स किसको बोलते हैं? वीड्स क्या है? अनवांटेड प्लांट दैट ग्रो इन अ फील्ड। वो अनवांटेड प्लांट जो फील्ड में ग्रो होता है उसको हम लोग वीड्स बोलते हैं। अनवांटेड मीन्स, हम कल भी बताए थे इसको, मतलब पिछले पार्ट्स में बताए थे पार्ट में, कि अनवांटेड प्लांट दैट ग्रो इन ए फील्ड इज कॉल्ड वीड्स। उसको बोलते हैं जो अनवांटेड प्लांट। देखो मान लो हम लोग वीट का खेती किए हैं, और वीट का खेती में देखो कि दूसरे दूसरे टाइप का भी प्लांट हो जाता है, तो वही क्या है? वही वीड्स है। जो अलग टाइप का प्लांट है जिसको हम लोग लगाए नहीं है, वो अपने आप हुआ है, तो उसको वीड्स बोलते हैं। तो उसको हटाने के लिए भी प्लग का यूज करते हैं। और स्क्रैपिंग सॉइल। प्लग स्क्वायर इज द ट्रेंगुलर इन आयरन स्टेप। आप देख सकते हो कि प्लग का कैसा शेप होता है, एकदम आयरन स्क्वायर। यहाँ पे देखो ट्रेंगुलर टाइप का, यहाँ पे एकदम छोटा सा आयरन जैसा निकला रहेगा। ठीक है, एंड प्लग शाफ्ट इज द मेन पार्ट ऑफ द प्लग विच इज द मेड अप यूजिंग अ लॉन्ग ऑफ द वुड। इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, जो वुड से बना, जिससे किसान, हमारे जो किसान है, हमारे जो फार्मर है, उसको आराम से उसको पकड़ सके। एंड द अदर एंड ऑफ द शाफ्ट हैज बीन हैंडल। ठीक ना, एंड अदर एंड ऑफ द अटैच टू द बीम विच इज प्लेस ऑन द बुल्स नेक। और इसको देखो कि ऐसा रहता है, जो बुल के नेक, उनके गले के पास लगा रहता है। ठीक है ना, एंड वुडन ट्रेडिशनल प्लग हैज बीन अपीयर बाय द पेयर ऑफ ऑक्स एंड मैन। ठीक है, आप देखोगे कि इसको इसको चलाने के लिए दो बैलों की जरूरत होती थी, दो ऑक्स का जरूरत होता था, और एक आदमी का जरूरत पड़ता था। और नाउ ए डे, आज इसको रिप्लेस कर दिया गया है आयरन प्लग से। ठीक है, आयरन प्लग मीन्स जो ट्रैक्टर ये सब के पीछे लगता है ना, जो कल्टीवेटर के पीछे लगता है ना, उसी को बोलते हैं आयरन प्लग। ठीक है ना, तो आज उससे रिप्लेस कर दिया गया है। आज देखो, पहले बैल, सब सोचो कि वो भी जानवर है, उनके साथ कितना अन्याय होता था कि उनको उतना उतना दिन दिन भर, पूरे दिन भर उनसे काम कराया जाता था। फार्मर को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था। आज उसके आने की वजह से, आज उसके डेवलपमेंट की वजह से उन लोगों को बहुत आराम हुआ है। ठीक है ना, तो ये सब देख सकते हैं हम लोग। ओके, अब देखते हैं हो। हो किसको बोलते हैं? कुदारी देखो ना, कुदारी। हम लोग कहते हैं रीजन में कुदारी ही इसको बोलते हैं, या इसको ऐसा भी है, यही हो है। हो इज द टूल्स दैट इज यूज टू द डिग अप ए सॉइल। डिग अप, जमीन को खोदने के लिए यूज जो होता है उसको क्या बोलते हैं? डिग अप द सॉइल एंड रिमूव है वीड्स। या तो वीड्स को भी, अनवांटेड प्लांट को भी हटाने के लिए यूज करते हैं, या तो सॉइल को लूज करने के लिए भी इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका हो का बहुत सारे यूज है। अब आता है कल्टीवेटर। देख लो, यही इसी का बात करें तो जो ट्रैक्टर के पीछे लगा है ना बच्चे, इससे बहुत ज्यादा आराम मिला है जानवरों के लिए भी और फार्मर्स के लिए भी। तो पहले पूरे दिन दिन भर लग जाता था, आज ये 1 घंटा में जितना काम कर लेता है ना, उतना पूरे दिन दिन लग जाता था। ठीक है, देखो
तो एक बात हमेशा याद रखना, अपने किसान और आर्मी का हमेशा इज्जत करना, ठीक है। अब देखो कल्टीवेटर, कल्टीवेटर इज अटैच टू द ट्रैक्टर। ये जो हमारा कल्टीवेटर है वो किसके साथ अटैच होगा, ट्रैक्टर के साथ अटैच होगा। एंड हेल्प इन ए लूजिंग ए सोयल, सोयल को लूज करने में हेल्प करेगा, ठीक है। और कल्टीवेटर आर यूज इन ए इंस्टेंट ऑफ ए प्लग सिंस दे आर फास्टर। प्लग, इसका जो पहले हल का यूज होता था ना, आज उसके जगह पर कल्टीवेटर का यूज होता है, क्योंकि ये बहुत फास्ट और कम टाइम में काम कर देता है, ठीक ना। ओके, अब हम लोग देखते हैं लेवलिंग। पहले देखे होगे आप, कभी गांव में रहे होगे, आप पापा सबसे पूछना, तो देखे होगे कि ऐसा कुछ होता है लेवल करने के लिए, ठीक ना। इसको हम अपने नानी घर जाते थे ना, तो ये सब चीज़ देखते थे, ऐसा लेवलर, इस पर किसान चढ़ जाते थे और इसको लेकर इसको चढ़ जाता है और ये पूरे जमीन को लेवल करता, ठीक है। ये कब होता है, लेवलिंग। टिलिंग द सोइल में बी द बिग ब्लॉक्स ऑफ द सोइल क्रम्स। आप देखोगे जब खेत को जोता जाता है ना, जब प्लगिंग किया जाता है ना, तो बड़ा बड़ा पत्थर वहां पे बन जाता है, मिट्टी का बड़ा बड़ा पत्थर टाइप का हो जाता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्रम्स, ठीक है। वो बड़े बड़े जो पत्थर इस टाइप का बन जाता है ये मिट्टी का, इसको हम लोग बोलते हैं क्रम्स। तो ये जो क्रम्स है ना, इसको लेवलअप करने के लिए, उसको ब्रोकन डाउन तोड़ने के लिए हम लोग लीवर का यूज करते हैं, ठीक है। हम लोग लीवर का यूज करेंगे, और ये जो है ना लीवर विद द वुडन, लकड़ी का रहेगा, इस पर किसान हमारे चढ़ जाएंगे और फिर वो लेवल करेगा उसको, ठीक है ना। ओके, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सोइंग। सोइंग क्या है, सोइंग वो प्रोसेस है ना मेरे बच्चा, जिसमें हम लोग बीज को बोते हैं। आप देख सकते हो कि बीज को कैसा बोया जाएगा, यहाँ पे देख लो, ये दीदी कैसे बो रही है बीज को, हमारे यहाँ पे किसान भाई कैसे इसको बीज को बो रहे हैं, तो इसको हम लोग यूज करते हैं। सोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन। सोचो आप इतना कुछ कर रहे हो और सोइंग किए ही नहीं, बीज लगाए ही नहीं, तो प्रोडक्शन क्या होगा, कुछ होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक ना। तो सोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी ऑफ सीड आर सेलेक्टेड एंड फार्मर प्रेफर टू यूज अ सीड विच गिव ए हाई यील्ड। देखो, सो करने से पहले फार्मर्स उसको चेक करते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन वो उसको चेक करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा सीड का यूज करें जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो, ठीक है। उसके लिए फार्मर यूज करते हैं। साइंस में हम लोग ये भी देखते हैं कि उसको अगर आपको चेक करना है ना कि कौन सा सीड अच्छा है और कौन सा अच्छा नहीं है, तो उसके लिए आप क्या करो, पानी में सीड को डालो, और जो सीड ऊपर फ्लोट करने लगेगा, पानी के ऊपर आ जाएगा, वो सीड खराब है, और वो सीड जो पानी के नीचे जाकर बैठ जाएगा वो सीड अच्छा है, ठीक ना। तो उससे भी आप चेक कर सकते हो। तो फार्मर क्या करता है, बिफोर ए सोइंग कर रहे हैं, इतना सोचो कि मेहनत कर रहे हैं तो इस चीज को देखेंगे ना, क्योंकि इसी पे तो है सारा कुछ। तो बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी ऑफ सीड आर सेलेक्टेड, अच्छे से अच्छा क्वालिटी ऑफ सीड को सेलेक्ट करते हैं। और फार्मर प्रिफर टू यूज ए सीड विच इज गिव ए हाई यील्ड, और फार्मर ऐसे सीड का सोचते हैं, सेलेक्ट करते हैं जो ज्यादा से ज्यादा आपका प्रोडक्शन कर सके, यील्ड को दे सके, ठीक है। यहां समझ गए होगे आप। आगे देखते हैं हम लोग ट्रेडिशनल टूल्स। कौन कौन सा टूल्स का पहले यूज होता था। ट्रेडिशनल टूल्स यूज इन फॉर ए सोइंग ए सीड इज हैपन बाय द फनल। पहले पता है, अब तो सीड को भी लगाने के लिए, सोइंग करने के लिए भी मशीन आ रहा है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले देखो किसान लोग कैसे यूज करते थे, ठीक है। पहले यूज करते थे फनल का, ठीक है, ऐसे देख रहे हो ना, पहले कैसा यूज किया जाता था। फिर सीड आर द फील्ड इनटू द फनल, ये देखो फनल में यहाँ पे इसमें डाल देते थे सीड, एंड पास डाउन द थ्रू द 2 to 3 पाइप। देखो 2 से 3 पाइप के थ्रू ये चला जाता था। देखो फनल ऐसा होता था, समझ रहे हो ना। तो ऐसा रहता था शार्प तरीका का, एंड दिस इंड प्रेस इनटू द सोइल। इसका इंड जो रहता था ना एकदम नुकीला रहता था, जो सोइल के अंदर प्रेस करता वहां पे एक सीड चला जाता। तो पहले सीडिंग के लिए, सोइंग के लिए इसका यूज किया जाता था। लेकिन अब क्या है, अब हम लोग एडवांस टेक्नोलॉजी में, एडवांस दुनिया में आज हम लोग इसका यूज करते हैं, सीड ड्रिल का। अगर कोई पूछे कि अब हम लोग किस चीज का यूज करते हैं सीड को सो करने के लिए, तो हम लोग सीड ड्रिल का करते हैं। भाई सीड ड्रिल क्या है, द सीड ड्रिल इज ए यूज फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। अब जो ये है ना, अब ट्रैक्टर के हेल्प से होता है। देख रहे हो कैसा है सीड ड्रिल, देखो कैसा है, देखो अच्छे से देखो, सीड ड्रिल ऐसा है। इसमें देखो सीड को डाल देगा, एकदम डिस्टेंस पे इसको मेंटेन करके करेगा, ठीक है ना। तो अब हम लोग इसका यूज करते हैं सीड ड्रिल का, किस चीज के लिए, सोइंग के लिए, बीज को बोने के लिए। बीज को बोने के लिए अब हम लोग सीड ड्रिल का यूज करते हैं, ठीक है। अब क्या देखेंगे, सीड ड्रिल इज यूज फॉर सोइंग विथ द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर।
सीड ड्रिल इसको क्या आता है, ट्रैक्टर के पीछे लगा देंगे, देख रहे हो यहाँ पे ट्रैक्टर के पीछे कैसे लगा हुआ है। और ट्रैक्टर के पीछे लगाने के बाद इसको हम लोग देखेंगे कि सीड ड्रिल इज यूज फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। दिस टूल्स सो द सीड यूनिफॉर्मली एट ए प्रॉपर डिस्टेंस एंड डेप्थ। अच्छा, सीड ड्रिल का यूज क्यों होता है? क्योंकि अगर एक बात बताओ, ऐसे आप जाओगे, देखे होगे कितने बार आप देखे होगे फार्मर्स को कि ऐसे किसान लोग फेंक देते हैं पूरा। उससे क्या होगा, नुकसान होगा। कहीं पे ज्यादा सीड हो जाएगा, कहीं पे कम होगा। उससे क्या होगा, जहाँ पे ज्यादा सीड होगा ना, वहाँ पे प्रोडक्शन क्या होगा, एक दूसरे से कंपटीशन बढ़ जाएगा, तो अच्छे से प्लांट को सनलाइट नहीं मिल पाएगा, तो बहुत प्रॉब्लम था। इसलिए सीड ड्रिल आया। सीड ड्रिल क्या करता है कि सीड ड्रिल क्या करता है, इट टूल्स वाज द सीड यूनिफॉर्मली एट ए प्रॉपर डिस्टेंस, कि हर एक जो सीड है वो प्रॉपर डिस्टेंस पे लगे। देख रहे हो कैसे अलग अलग थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस पे है ना, तो प्रॉपर डिस्टेंस पे लग सके। और ये भी इंश्योर करता है ना उसको कि सीड को मिट्टी से कवर भी कर देता है ये, जिससे बर्ड्स ये सब उसको निकाल कर ना खा जाए। आप देखते हो कि बर्ड्स ये सब जाते हो, रस लगा कर वो चूज के खा के चले जाएंगे, ठीक ना। तो सोइंग बाय द यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव द टाइम एंड लेबर। अगर आप सीड ड्रिल से करोगे ये बच्चे, तो आपका टाइम और लेबर दोनों बचाएगा। इट इज इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द डिस्टेंस टू अवॉइड ए ओवर क्राउडिंग। ठीक है, ओवर क्राउडिंग, मान लो कि एक जगह पे बहुत ज्यादा हो गया हो, तो एक जगह पे बहुत ज्यादा सीट हो गया, एक जगह है ही नहीं, तो एक जगह जहाँ पे बहुत ज्यादा सीट हो जाएंगे वहां पे ओवर क्राउडिंग होगा ना, तो उसके लिए क्या करेंगे, सीडल का यूज करेंगे एंड इंश्योर द प्रॉपर न्यूट्रिएंट, जिससे उन लोगों को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स एंड सनलाइट वाटर मिल सके। ठीक है, तो यहां तक हम समझ गए होंगे आप लोग। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, आपका आता है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज, तो इसके बिना अगर मतलब ऐसा हो गया है ना कि इसके बिना प्रोडक्शन ही नहीं होगा। ठीक है, तो क्या है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर? जब प्लांट को प्रॉपर वे में न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाता है ग्रो करने के लिए ना, तो वहां पे हम लोग फर्टिलाइजर और मैन्योर को ऐड करते हैं। जब प्लांट को पूरे तरह से प्रॉपर वे में मैन्योर एंड फर्टिलाइजर नहीं मिल पाएंगे, तो वहां पे हम लोग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर का यूज करते हैं, जब प्रॉपर वे में न्यूट्रिएंट्स प्लांट को नहीं मिल पाएंगे। तो द सब्सटेंस विच एडेड टू ए सोइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक ना, वो सब्सटेंस जिसको हम लोग सोइल में मिट्टी में ऐड करते हैं एज ए न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्थी ग्रोथ ऑफ द प्लांट, कि प्लांट अच्छे से ग्रोथ कर गया, उसको मैन्योर एंड फर्टिलाइजर बोलते हैं। ये एक अलग से न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराता है प्लांट को, जिससे प्लांट अच्छे से ग्रोथ हो सके। ठीक ना, एंड कंटिन्यूअस ग्रोइंग ऑफ द क्रॉप मेक द सोइल पूरर इन ए सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। देखो होता क्या है ना कि आप कभी भी देखते हो कि खेत खाली नहीं रहता है, जमीन फील्ड, और हमेशा कुछ ना कुछ उसमें लगाया रहता है। बार बार उसमें लगाने से होता क्या है कि उसके अंदर का जो मिट्टी का न्यूट्रिएंट्स है ना वो कम हो जाता है। तो उसको मेंटेन करने के लिए हम लोग अलग से फर्टिलाइजर और मैन्योर को एडअप करते हैं। ठीक है, तो दिस फेल रिप्लेस विद द सॉइल विद द न्यूट्रिएंट्स एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग ना। एंड इम्प्रॉपर एंड इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट इन ए वीक प्लांट। अगर उसको अच्छे वे में मैन्योरिंग नहीं हो पाएगा, उसको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएगा, तो उसका प्रोडक्शन बहुत कम होगा या तो होगा ही नहीं। ठीक है ना, तो ओके ओके। फार्मर डंप ए प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन ए पिट्स ऑफ द ओपन। अच्छा, जानते हो मैन्योर कैसे बनाया जाता है? ठीक है, या तो आप देखो होता क्या है, ये देखो मैन्योर का फोटो है, तो आप करना क्या है, फार्मर्स क्या करते हैं, डंप करते हैं, डंप ए प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन ए पिट्स और ए ओपन प्लेस। किसी भी आप डब्बा में या तो कहीं पे गड्ढा को खन और गड्ढा में उसको डाल दो। उसको जब वेजिटेबल पील्स, एनिमल वेस्ट ये सब को डालोगे और कुछ दिन बाद आप देखोगे तो वो जब डिकम्पोज हो जाएंगे, तो वही हमारा उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको डिकम्पोज करेंगे, तो ये जो है ना फिर हमारा मैन्योर बन जाएगा। करना क्या है, आपको मान लो ये जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है घर के, जो भी फ्रूट्स के हैं, वेजिटेबल्स के हैं या एनिमल एक्सट्रैक्ट है, ठीक है, उसको एक जगह रख दो, उसको किसी भी गड्ढे में डाल दो और उसको ऊपर से ढक दो। कुछ दिन बाद आप देखो कि उसमें मैन्योर तैयार हो जाता है। ठीक है ना, अब मैन्योर देख लो कैसे होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ हम लोग देख सकते हैं। और फर्टिलाइजर में आते हैं। ठीक है ना, ये फर्टिलाइजर क्या है देख सकते हो। फर्टिलाइजर फर्टिलाइजर और मैन्योर में बहुत सारे डिफरेंसेस। फर्टिलाइजर तो हमारा ऑर्गेनिक चीज हो गया, लेकिन जो फर्टिलाइजर है, फर्टिलाइजर आर ए केमिकल सब्सटेंस विच आर रिच इन पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। फर्टिलाइजर एक वो नेचुरल सब्सटेंस है जो क्या होता है, रिच इन पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स, किसी भी पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स में रिच होता है। ठीक ना, इसमें क्या है, फर्टिलाइजर्स मैन्योर से ज्यादा ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा, लेकिन इसके नुकसान भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो फर्टिलाइजर एक केमिकल सब्सटेंस है जो रिच होता है किसी पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स में। ओके, एंड फर्टिलाइजर आर द प्रोडक्शन इन फैक्ट्री। मैन्योर हम घर पे ही प्रोड्यूस कर सकते हैं भाई, लेकिन जो फर्टिलाइजर है ना उसको फैक्ट्री में प्रोड्यूस करते हैं। सम एग्जांपल ऑफ फर्टिलाइजर आर यूरिया।
यूरिया हो गया हमारे, अमोनिया हो गया, सल्फेट हो गया, सुपर सुपर फॉस्फेट हो गया, पोटास हो गए, ये सब होते हैं एनपीके, मतलब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। बट एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर हैज मेड द सोइल लेस फर्टाइल। लेकिन बार बार आप फर्टिलाइजर का यूज करोगे ना, तो होगा क्या कि फर्टिलाइजर एक्सेसिव यूज करने की वजह से लेस फर्टाइल हो जाता है, एंड फर्टिलाइजर हैज ऑल्सो बिकम ए सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। वो सॉइल को तो फर्टिलिटी को खत्म करेगी ही, बल्कि वाटर पोल्यूशन भी हमारा बढ़ाएंगे, ठीक ना। तो अनदर मेथड ऑफ रिप्लेसिंग द सॉइल विद द न्यूट्रिएंट्स थ्रू द क्रॉप रोटेशन, ठीक है। इस वीडियो में आज हम लोग इतना ही तक देखेंगे। अगले वीडियो में, एक सेकेंड रुकिएगा, इसको थोड़ा सा देख लेना कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो एडवांटेज ऑफ मैन्योर हम लोग अलग अलग वीडियो में देखेंगे, उसके लिए पार्ट 2 आएगा। ओके, थैंक यू सो मच।